My dear friends and my dear students, welcome to my channel. Today our topic is perfect tenses. There are three perfect tenses: present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. The work is completed in this tense. चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये इसकी हिंदी में बच्चों पहचान है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने गृह कार्य समाप्त कर लिया है। मैंने गृह कार्य समाप्त कर लिया था। मैंने गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। मैं गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। हिंदी में ऐसे वाक्य हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। गोल्डन प्रिंसिपल परफेक्ट टेंसेस का है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वी आर डूइंग दिस टेंसेस। मैंने गृह कार्य समाप्त कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने गृह कार्य समाप्त कर लिया था। कर लिया था का मतलब है कि कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। पास्ट में क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब हैड लगा। हैड, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं गृह कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। चुका हूँगा फ्यूचर पर्सोनिफाई करता है। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। हम स्नान कर चुके हैं। वी हैव टेकन बाथ। हम स्नान कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट। वी हैड टेकन बाथ। हम स्नान कर चुके होंगे। वी शैल हैव टेकन बाथ। प्यारे बच्चों, वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। कई बार हम आई के साथ भी शैल का प्रयोग कर देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है। उन्होंने डांस सीख लिया है। दे हैव लर्नड डांसिंग। उन्होंने डांस सीख लिया था। दे हैड लर्नड डांसिंग। उन्होंने डांस सीख चुके होंगे या वे डांस सीख चुके होंगे। दे विल हैव लर्नड डांसिंग। तुम चाय पी चुके हो। यू हैव टेकन टी। तुम चाय पी चुके थे। यू हैड टेकन टी। तुम चाय पी चुके होगे। यू विल हैव टेकन टी। वह बैंक में पैसा जमा करा चुका है। ही हैज़ डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। वह बैंक में पैसे जमा करा चुका था। ही हैड डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। वह बैंक में पैसे जमा करा चुका होगा। ही विल हैव डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। वह MBBS कर चुकी है। सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ बच्चों हैज़ का प्रयोग होता है। शी हैज़ पास्ड MBBS। वह MBBS कर चुकी थी। शी हैड कंप्लीटेड MBBS। वह MBBS कर चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड MBBS। परवीन अपना सिलेबस ख़त्म कर चुकी है। परवीन हैज फिनिश्ड हर सिलेबस। परवीन हैड फिनिश्ड हर सिलेबस। परवीन अपना सिलेबस ख़त्म कर चुकी थी। परवीन अपना सिलेबस ख़त्म कर चुकी होगी। परवीन विल हैव फिनिश्ड हर सिलेबस। भिखारी मर चुका है। बेगर हैज़ डाइड। भिखारी मर चुका था। बेगर हैड डाइड। भिखारी मर चुका होगा। बेगर विल हैव डाइड। प्यारे बच्चों, गलती से वह बैंक में पैसे जमा करा चुका है। हैड लिख दिया है मैंने। राइट इट, ही हैज़ डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। हैड की जगह हैज़ कर लीजिए इसे। तो रूल्स क्या हुए?
सिंगुलर कर्ता अगर हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई, यू, वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में जैसे मैंने आपको कहा था विल हैव का प्रयोग होता है और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, सो दिस वाज पॉजिटिव sentences. Here are some of the negative sentences. Let's start doing प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मैं यह फिल्म नहीं देख चुका हूँ, मैं यह फिल्म नहीं देख चुका था, मैं यह फिल्म नहीं देख चुका हूँगा। प्यारे बच्चों, इंग्लिश का एक रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर हम नेगेटिव बना देते हैं। इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल। जब भी नेगेटिव बनाना है, जो मैंने आपको वर्ब के हैं बताए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके साथ तुरंत नॉट लग जाता है, जैसे हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं यह फ़िल्म नहीं देख चुका हूँ, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी। मैं यह फ़िल्म नहीं देख चुका था, आई हैड नॉट सीन दिस फिल्म। मैं ये फ़िल्म नहीं देख चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव सीन दिस मूवी। हमने परीक्षा की तैयारी कर ली है। कर ली है का मतलब है कि कर चुका हूँ। हमने परीक्षा की तैयारी नहीं कर ली है, वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। वी शैल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके होंगे। उन्होंने माफ़ी नहीं मांग ली है, दे हैव नॉट बेग्ड फॉर एक्सक्यूज़। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, दे हैड नॉट बेग्ड फॉर एक्सक्यूज़। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी होगी, दे विल नॉट हैव बेग्ड फॉर एक्सक्यूज़। विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव का प्रयोग हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, वे अपराधी घोषित नहीं हो चुके हैं, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड क्रिमिनल। वे अपराधी घोषित नहीं हो चुके थे, दे हैड नॉट डिक्लेयर्ड क्रिमिनल। वे अपराधी घोषित नहीं हो चुके होंगे, दे विल नॉट हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल। लाइक दिस क्या हमने देखा है, हैज़ हैव के साथ नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, हैड के साथ नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। विल और शैल के साथ नॉट और उसके बाद हैव आ गया, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने प्रयोग किया है। सो इट वाज ऑल perfect tenses, negative, use of negative in perfect tenses. So here is the future tense interrogative, future perfect tense interrogative, present perfect, past perfect, future perfect, interrogative। क्या मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं? हैव आई रीच्ड दिल्ली? क्या मैं दिल्ली पहुंच चुका था? हैड आई रीच्ड दिल्ली? क्या मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँगा? विल आई हैव रीच्ड दिल्ली? प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं। कैसे? प्रेजेंट में हैव आई से पहले प्रयोग कर दिया, पास्ट में हैड, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल आई हैव। विल इज प्लेस्ड बिफोर आई विच इज सब्जेक्ट।
क्या तुम परीक्षा दे चुके हो? हैव यू टेकन द एग्ज़ाम्स? क्या तुम परीक्षा दे चुके थे? हैड यू टेकन द एग्ज़ाम्स? क्या तुम परीक्षा दे चुके होगे? विल यू हैव टेकन द एग्ज़ाम्स? क्या हम सफल हो चुके हैं? हैव वी गॉट सक्सेस? क्या हम सफल हो चुके थे? हैड वी गॉट सक्सेस? ठीक है। क्या हम सफल हो चुके होंगे? शैल वी हैव गॉट सक्सेस? क्या वे मैच जीत चुके हैं? हैव दे वॉन द मैच? क्या वे मैच जीत चुके थे? हैड दे वॉन द मैच? क्या वे मैच जीत चुके होंगे? विल दे हैव वॉन द मैच? क्या माली पौधे उगा चुका है? हैव द गार्डनर ग्रोन ट्रीज? क्या माली पौधे उगा चुका था? हैड द गार्डनर ग्रोन ट्रीज? क्या माली पौधे उगा चुका होगा? विल द गार्डनर ग्रोन ट्रीज? विल द गार्डनर हैव ग्रोन ट्रीज? ठीक है। क्या वह खाना बना चुकी है? हैज शी कुक्ड फूड? क्या वह खाना बना चुकी थी? हैज शी कुक्ड फूड? क्या वह खाना बना चुकी होगी? विल ही हैव कुक्ड फूड? विल इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट वह, विल ही उसके बाद हैव, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्यूचर परफेक्ट में को हम ऐसे बनाते हैं। क्या वह स्वस्थ हो चुका है? हैज़ ही रिकवर्ड? क्या वह स्वस्थ हो चुका है? हैज़ ही रिकवर्ड? क्या वह स्वस्थ हो चुका था? हैड ही रिकवर्ड? क्या वह स्वस्थ हो चुका होगा? फ्यूचर टेंस में है, अभी हुआ नहीं है। फ्यूचर में हम ये आज प्रकट करते हैं कि वो स्वस्थ हो चुका होगा। विल ही हैव रिकवर्ड? क्या आपके पिताजी सेवानिवृत्त हो चुके हैं? हैज योर फादर रिटायर्ड? हैड योर फादर रिटायर्ड? क्या आपके पिताजी सेवानिवृत्त हो चुके थे? क्या आपके पिताजी सेवानिवृत्त हो चुके होंगे? विल योर फादर रिटायर्ड? क्या है कि आई, वी, यू और प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो हम हैव का प्रयोग करते हैं, और ये हैव जो है इन सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और पास्ट में हैड का प्रयोग होता है। हैज़ का पास्ट भी हैड होता है और हैव का पास्ट भी हैड होता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में जो है हैड का ही प्रयोग होता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। फ्यूचर परफेक्ट में will is placed before subject, you know, after subject have is used, third form of the verb is used, shall is used with way. So these are perfect tenses: present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. हिंदी में इनकी पहचान है चुका, चुकी, चुके, हाँ। और इंग्लिश में इनके साथ जो है हर एक परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट, सो नाइस ऑफ यू। प्यारे बच्चों, एक मैं करना चाहता हूँ मॉडिफिकेशन। क्या माली पौधे उगा चुका होगा? इसकी इंग्लिश है विल द गार्डनर हैव ग्रोन ट्रीज। इंट्रोड्यूस हैव आफ्टर द गार्डनर। विल द गार्डनर हैव ग्रोन ट्रीज? हैव यहाँ पे लिख दीजिए आफ्टर गार्डनर। सो इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। If you have not subscribed my channel, do subscribe it. So nice of you.